हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत ही कंसेप्चुअल और इजी क्वेश्चन मुझे लगा कि आप तक शेयर करना चाहिए। एक बार ध्यान से इसे पढ़ें। सपोज एबीसी आर रियल नंबर्स एंड ये दिया हुआ है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होगा। प्यारे बच्चों, हमेशा मैं एक बात जरूर आप तक रखता हूं कि किसी भी क्वेश्चन को कुछ सेकंड तक ध्यान से जरूर देखें। पेन और कॉपी ले, इसे ट्राई करें। इतनी गारंटी है कि बहुत सारे बच्चे सोल्व कर ही लेते हैं। जिन बच्चों से सोल्व नहीं हो पाएगा तो वो सॉल्यूशन को देखेंगे और आप और हम मिलकर इस पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन आप पढ़ चुके होंगे। प्रिय बच्चों, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा। मैंने आपसे पूछा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक्स और वाई क्या होगा। तो सिंपल बात है कि एक्स और वाई दोनों 0 होगा तभी इसको सेटिस्फाई करेगा। नहीं समझ में आया। एक्स वाई 0 को छोड़कर कुछ भी आप यदि रखते हैं तो माइनस भी रखिएगा तो स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, 0 को छोड़कर कोई भी रियल नंबर की बात आप कर रहे हैं तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव में पॉजिटिव को जोड़ेंगे तो कभी भी 0 नहीं आएगा। समझ में आ रहा है बेसिक बातें? नहीं समझ में आया फिर से आइए। प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो क्लियर बात है कि इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हमको मिलेगा जो एक्स वाई और जेड जो है क्या आना चाहिए, 0। किसकी मैं बात कर रहा हूं, रियल सॉल्यूशन की। समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट नहीं है। 0 को छोड़ के कुछ भी आप पुट करके देखिए, एक्स को माइनस भी रखिएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रखिएगा तो प्लस का स्क्वायर तो प्लस होता ही है। तो प्यारे बच्चों, यदि 0 की बात नहीं करते हैं उसके बाद कोई भी नंबर पॉजिटिव निगेटिव की बात करते हैं तो ये प्लस प्लस प्लस, तो प्लस 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 को जोड़ने पर कभी 0 आएगा? नहीं आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ यही शर्त जो है ये इसको संतुष्ट कर देगा। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? तो एक बार मैं इस क्वेश्चन को तो चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। आप और हम मिलकर मेन पॉइंट पर आते हैं, एक कॉन्सेप्ट पर आते हैं। सारे लोग बोलिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा प्यारे बच्चों, ए बी सी डी जब सारा 0 होगा तभी ये 0 आएगा। छोटी बातें दिमाग में चला गया? जब ये छोटी बातें प्यारे बच्चों दिमाग में चला गया तो इसको हम लोग इरेज कर देंगे। अब ध्यान दीजिए आप लोग क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, तो यही है x, मान लीजिए जो क्या है जी, पूरा कॉन्सेप्ट समझिए। ये एक्स स्क्वायर समझिए, ये वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर,
ये सबका सम जीरो सिर्फ और सिर्फ तभी आ सकता है जब प्यारे बच्चों ये भी जीरो हो, ये भी जीरो हो, और ये भी जीरो हो। आई होप डेट कि ये बेसिक बातें आपको समझ में आ चुका है, क्योंकि क्या है कि प्लस है और स्क्वायर है, तो जीरो ही जो होगा तभी ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जीरो तभी होगा जब एक्स वाई जेड, मतलब इसको एक्स समझिए, इसको वाई समझिए, इसको जेड समझिए। समझ में आया कि नहीं ये बेसिक बातें? तो प्यारे बच्चों अब तो एबीसी निकल ही जाएगा। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 2 आइए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से चर्चा कर रहे हैं। क्या है प्यारे बच्चों? a प्लस बी इक्वल टू 5 है, और ये क्या है प्यारे बच्चों? b प्लस 2c, 3 उधर गया तो क्या हुआ? इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो b से b कैंसिल हो गया, तो ये मिला a माइनस 2c इक्वल टू 8। अब आपके मन में होगा कि ऐसा सर आपको करने से क्या फायदा मिला? तो प्यारे बच्चों ए सी में यहां इक्वेशन आ चुका है। इक्वेशन कौन सा है? ध्यान से देखिए, इक्वेशन जो मेरा थर्ड है ए सी में आ चुका है, तो एक और इक्वेशन ए सी में मिल चुका है। नहीं समझ में आया? ए सी में ये है तो ए और सी में एक इक्वेशन मिल जाएगा, तो बेसिक पैटर्न है ए और सी सोल्व हो जाएंगे। तो ये कितना है प्यारे बच्चों? ये मेरा दिया हुआ है कितना जी? 3a प्लस सी, और ये -10 उस साइड गया तो कितना हुआ? +10। अब ये दो इक्वेशन को सोल्व कैसे करते थे? क्लास 10th में भी आप पढ़े होंगे। सिंपल प्रोसेस होता है प्यारे बच्चों। इसमें मैं क्या कर दूं? 2 से मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो जैसे ही इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लिकेशन किया तो आपको क्या समझ में आया? इक्वेशन मेरा क्या मिला? ये ऊपर वाला इक्वेशन प्यारे बच्चों है मेरा a माइनस 2c, और नीचे वाला इक्वेशन क्या मिला प्यारे बच्चों? 6a प्लस 2c इक्वल टू 20। सोल्व कर लीजिए। 7a ये हो गया 28, तो प्यारे बच्चों a इक्वल टू 4। a आपका फाइंड हो चुका है। जब a आपका फाइंड हो गया तो इसमें पुट कर दीजिए, तो b निकल जाएगा। यहां रख दीजिए, कहीं भी पुट कर दीजिए, तो a का वैल्यू 4 रखिए। a का वैल्यू आपने 4 रखा, तो 4 प्लस b माइनस 5 इक्वल टू 0, तो ये हो गया b माइनस 1 इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू 1। तो प्यारे बच्चों मेरा b भी निकल चुका है और a और b निकल चुका है, तो किसी में पुट कर दीजिए, c निकल जाएगा, इसी में रख दीजिए। कितना है प्यारे बच्चों? a का वैल्यू कितना है? 4 है। 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 कितना? 12। 12 माइनस 10 2, तो c इक्वल टू प्यारे बच्चों कितना आया? -2। a भी निकल गया, b भी निकल गया और c भी निकल गया। तो प्यारे बच्चों पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। चलिए सारे लोग बोलिए, a कितना है?
बी हो गया, सी कितना है प्यारे बच्चों? अब तो कोई भी सोल्व कर लेगा। सारे लोग बोलिए इसका रिजल्ट कितना आया? 57 इसका रिजल्ट आया। तो इससे क्या आपको सीख मिला कि इसमें एक पैटर्न आपको मिला कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा या उससे आगे भी होगा। तो ये सारा 0 होगा, वही एक सॉल्यूशन उसको सेटिस्फाई करेगा और उसी रास्ते से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आई होप डैट कि बहुत सारे बच्चे सोल्व कर चुके होंगे। जिनसे नहीं सोल्व हुआ है तो आप और हम मिलकर इसके सॉल्यूशन तक पहुंचने का प्रयास किए हैं, कॉन्सेप्चुअल डिस्कस। तो आप लोग लिख भी सकते हैं इसे। क्वेश्चन एक बार फिर से आप लोग पढ़ सकते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन आपके पास है। बस आपको पेशेंस रखना है और क्वेश्चन पढ़ते ही मालूम चल जाते हैं कि कौन से रास्ते आपको तय करने हैं। ऐसे ही आप जुड़े रहें, जब भी समय मिलेगा तो कुछ थ्योरी और कुछ क्वेश्चंस के साथ आपके साथ हम जुड़े रहेंगे। ओके, थैंक यू।